22,000 पद जो बचा है वही जोड़ने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। कौन सा अपराध कर रहे हैं? मजबूर होकर हम लोगों ने ये घेराव वेराव किया है। ऐसी बनी रहेगी तो हमको निश्चित रूप से विपक्ष के साथ जाना पड़ेगा। मानसिक प्रताड़ना से इतना टूट चुके हैं कि अब हमसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें खुद भी पता नहीं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 21 अक्टूबर को महाधरना किया था और कमेटी की रिपोर्ट के लिए अफसरों का घेराव किया था, जिसके बाद 61 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई की मांग अभ्यर्थी और अभिभावक योगी सरकार से कर रहे हैं। बता दें कि लखनऊ के निशातगंज स्थित SCERT दफ्तर पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करीब 4 महीने से जारी है और कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके 4 साथी अभी भी लापता हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल सकी है। बची हुई सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने और नियुक्ति देने की मांग अभ्यर्थी लगातार योगी सरकार से कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस और प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। क्या यही लोकतंत्र है जिसमें योग्य युवाओं को जेल भेज दिया जाता है? प्रजा की बात सुनने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और तो और जेल में डाल दिया जाता है। आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहलवाना चाह रहा हूँ माननीय योगी जी के पास तक कि मैं कौन सा ऐसा बड़ा अपराध कर रहा हूँ। हम लोग 1,37,000 पद जो सुप्रीम कोर्ट के बचे हुए पद थे उसमें 22,000 पद जो बचा है वही जोड़ने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। कौन सा अपराध कर रहे हैं? हम धरना देने आए हैं यहाँ नियुक्ति के लिए। हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, लाठियों से बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठियों से पिटाई की। आज 4-4 दिन से वो लोग जेल में पड़े हुए हैं। 3 साथी हमारे ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई ना पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर हैं। उनको गंभीर चोटें आई थी, वो यहीं पर बेहोश हो गए थे। अब बेहोश होने के बाद भी उनको पुलिस वाले मार रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि मारना ही और प्रशासन पुलिस को लगाकर मारना और मरवाना यही सबसे बड़ा कारण है। यही सपा थी, भाजपा वालों को मरवा रही थी, धरना नहीं देने पा रहे थे। आज भाजपा आई है, सपा वालों के साथ व्यवहार कर रही है। अरे हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, यही सबसे बड़ा माध्यम नहीं है कि जो सरकार करवा रही है। यही योगी जी सदन में रोए थे कि हम कौन सा अपराध किए हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं भारत में हूँ। सदन में रोए थे कि मुझे लगता नहीं कि मैं भारत में, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान का या दूसरे देश का कंट्री का निवासी हूँ। अरे क्यों आप रोए थे? इसीलिए रोए थे ना कि आपको पुलिस प्रशासन प्रताड़ना कर रही थी। वही पुलिस आपकी आज हम लोगों के साथ भी प्रताड़ित कर रही है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो 22,000 बचे हुए पद हैं, हम योग्य अभ्यर्थी हैं। 110 15 नंबर ला करके बैठे, 90-97 पाने वाला विद्यालय में हमारा 115 नंबर है। मेरा स्वयं का 115 नंबर है, मैं नियुक्ति नहीं पाया हूँ। यही हमारा मतलब दुष्परिणाम है कि मैं 97 और 99 और 2000 का हाई स्कूल इंटर और BA हूँ। उसमें कल्याण और राजनाथ के ज़माने में हाई स्कूल इंटर किया हूँ। वही दूसरा अभिशाप मैं BJP के ज़माने में नियुक्ति के लिए तरस रहा हूँ। यही सबसे बड़ा हमारा कारण है जो हमारी नियुक्ति नहीं हुई। सर ऐसा मानिए कि हम लोग 4 महीने से सरकार से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन क्या है ना कि सरकार में बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मजबूर होकर हम लोगों ने ये घेराव वेराव किया है। लेकिन अब विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी, डिम्पल यादव जी, इन सब ने हमारा जो हम लोगों ने अपने रक्त से लेटर लिखा है उसको ट्वीट किया है और हमारा साथ देने की बात कही है। हाँ, सीधी सी बात है सर कि हमको जो नौकरी देगा, हमको जो रोटी देगा, हम भी उसी के साथ जाएंगे, चाहे वो फिर ये हो चाहे वो फिर विपक्ष हो। देखिए साथियों, मैं जो है लगातार इतना दिन से यहाँ डटा हुआ हूँ और मैं स्थिति ये देख रहा हूँ कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। 4 महीने हो गए, सरकार से बहुत उम्मीद किए थे, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमने देखा है कि हमने जो है रक्त से अपना लेटर लिखा है, उस पर विपक्ष ने भी ट्वीट किया है। सोनिया गांधी का ट्वीट आया है, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया है। अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करेगी तो हमें मजबूर होकर के उनका साथ देना पड़ेगा अगले चुनाव में। तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार हमारी जो है मांग पूरी करेगी, क्योंकि उसको भी चाहिए वोट, उसको भी सरकार बनानी है, पुनः उसको आना है। इसलिए उम्मीद तो यही है कि ट्वीट की बात दूसरी हो गई, लेकिन अगर सरकार हमारी सुन लेती है तो हम सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब भी उसके साथ हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, हमारे साथियों को रिहा नहीं करती है, बर्बरता होने के बावजूद भी हम सरकार के साथ खड़े हैं। इतनी निर्दयता हमारे साथ की है, हमारे बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बावजूद भी इतनी तानाशाही की गई है, उसके बावजूद भी हम सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो हमको निश्चित रूप से विपक्ष के साथ जाना पड़ेगा और उनके साथ रह करके अपनी मांगों को पूरा करवाना पड़ेगा।
हम मजबूर हो चुके हैं, हम आज ही आ चुके हैं और हमको दिक्कत बिल्कुल गुरेज नहीं रहेगा कि हम विपक्ष के साथ जा करके अपनी मांगों को पूरा करवाएं और उनका साथ दें। कल से हम लोग जो है कल जब मजबूर हो गए, जब हमारी बातें कोई सुनने को राजी नहीं था, तो उस टाइम हम लोगों ने अपने ब्लड से जो है चिट्ठी लिखी सीएम योगी आदित्यनाथ जी को, जिस पर जो है तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं जो है, और भी बहुत सारे लोगों ने उस पर जो है कमेंट किया है। हमारे साथी का कुछ अभी भी जो है जो लोग जा रहे हैं उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा है, लोग बहुत बाहर परेशान हैं, जो गार्जियन आए हुए हैं, कुछ लोग तो इधर आते हैं इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी छोड़ा नहीं गया है। हम सिर्फ जो है योगी जी से ये गुहार लगाते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके उन लोगों को छोड़ा जाए और हमारे जो है 1,37,000 के पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि हम लोग अब अपने मानसिक प्रताड़ना से इतना वो टूट चुके हैं कि अब हमसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें खुद भी पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।